हवेली की रात उस दिन सचमुच कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। बाहर आंगन में होली के बिखरे रंग अब फीके पड़ने लगे थे, लेकिन उनकी नमी मिट्टी में ऐसे जमी थी जैसे कोई अधूरी कहानी अभी भी सांस ले रही हो। हवा में गुलाल की हल्की खुशबू थी, पर उस खुशबू के पीछे एक अनदेखा डर धीरे धीरे फैल रहा था। हीर के कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी और वो बिस्तर पर आधी जागी आधी खोई हुई सी लेटी थी। भांग का असर उतर चुका था, मगर उसका सिर अभी भी भारी था और यादें टूटी हुई फिल्म की तरह उसके दिमाग में चमक बुझ रही थी। अर्जुन का अचानक पास आना, टीना की अजीब मुस्कान, लोगों की धुंधली आवाजें और फिर नवाब की मजबूत बाहों का उसे संभाल लेना। उस स्पर्श की गर्मी अभी भी उसकी त्वचा पर जैसे जमी हुई थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि जो कुछ हुआ वो महज होली की मस्ती नहीं थी। कहीं ना कहीं कोई धागा था जो जानबूझकर खींचा गया था, मगर सच अभी भी धुंध के पीछे छिपा हुआ था। उसी वक्त दरवाजे के बाहर धीमे कदमों की आहट हुई। हीर की पलकों ने हल्का सा कंपन लिया। दरवाजा धीरे से खुला। नवाब था। वो कुछ पल चौखट पर ही खड़ा रहा, जैसे भीतर आने से पहले खुद को संभाल रहा हो। उसकी आंखों में बेचैन मोहब्बत और दबा हुआ गुस्सा एक साथ तैर रहा था। वो अंदर आया, कदम बेहद संभल कर रखते हुए, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी आहट से हीर की नाजुक हालत और न बिगड़ जाए। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें छिपी चिंता साफ सुनाई दे रही थी। हीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे नवाब की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं दिखा, वहां डर भी था, खो देने का डर। हीर का दिल एक पल को पिघल गया, लेकिन अगले ही पल अर्जुन की शांत मुस्कान उसकी यादों में उभरी और उसके चेहरे पर फिर वही उलझन उतर आई। उसने धीमे से कहा, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना कि सब कुछ बहुत अजीब था। नवाब की आंखें एक पल को सिकुड़ गईं। उसके भीतर का शक अब और गहरा हो चुका था। उसने कुछ कहना चाहा, मगर खुद को रोक लिया। वो जानता था, अभी नहीं, अभी सच को पकड़ने का वक्त नहीं आया। उधर हवेली के दूसरे कोने में टीना बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। बाहर से वो अब भी वही आत्मविश्वासी लड़की लग रही थी, सीधी कमर, ठंडी मुस्कान, लेकिन अंदर उसका दिल अनियमित धड़कनों से भरा था। नवाब की शक भरी नजरें उसके दिमाग में बार बार कौंध रही थीं। उसने आईने के सामने रुककर खुद को देखा, बालों को ठीक किया और जबरन मुस्कुरा दी, जैसे खुद को समझा रही हो कि सब उसके कंट्रोल में है। तभी दरवाजा धीरे से खुला और गुलाब अंदर आई। उसके चेहरे पर वही ठंडी, संतोष भरी मुस्कान थी जो किसी भी कमजोर दिल वाले को डरा सकती थी। डर क्यों रही हो? उसने धीमे मगर पहने लहजे में पूछा। टीना एक पल को चौंकी, फिर बोली, नवाब को कुछ शक हो गया है। गुलाब हल्के से हंसी, वो हंसी जिसमें खतरनाक आत्मविश्वास था। शक से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए होता है। उसने अपना फोन टीना के सामने लहराया। स्क्रीन पर हीर और अर्जुन की नज़दीकी वाली तस्वीरें चमक रही थीं, ऐसे एंगल से खींची गईं कि सच झूठ जैसा लगे और झूठ सच। टीना की आंखों में फिर चमक लौट आई। गुलाब आगे झुकी और फुसफुसाई, अब खेल शुरू होगा, ऐसा खेल कि हीर खुद नवाब से दूर भागेगी। दोनों की आंखों में एक जैसी साजिश चमक उठी, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था हवेली की खामोश दीवारों के भी कभी कभी कान होते हैं। सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ा नवाब पूरा नहीं, मगर इतना जरूर सुन चुका था कि उसके दिल में उठ रहा शक अब ठोस यकीन में बदलने लगा था। उसके जबड़े भिंच गए और आंखों में खतरनाक सन्नाटा उतर आया। वो बिना आवाज किए वापस मुड़ा, लेकिन उसके कदमों की रफ्तार बता रही थी कि उसके अंदर तूफान उठ चुका था। उस रात हवेली सो गई, मगर नवाब की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उसने फोन मिलाया। दूसरी तरफ उसका पुराना भरोसेमंद दोस्त था। नवाब की आवाज धीमी थी, मगर आदेश पत्थर की लकीर। मुझे हर सच चाहिए, टीना पर नजर रखो। फोन कटते ही उसने बाहर फैले अंधेरे को घूरा। उसके भीतर सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, अगर किसी ने हीर को फंसाने की कोशिश की तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हीर अपने कमरे में बेचैन करवटें बदल रही थी। उसकी पलकों के नीचे यादों के धागे उलझते जा रहे थे। उसे अर्जुन की नरमी याद आ रही थी, उसका हमेशा शांत रहना, समझाना, और फिर नवाब जो हर बार तूफान की तरह उसके सामने खड़ा हो जाता था, मगर उसी तूफान में एक अजीब सी सुरक्षा भी छिपी होती थी। आज पहली बार उसके मन में टीना को लेकर भी हल्का सा शक उठा। उसने आंखें कसकर बंद की और याद करने की कोशिश की। लस्सी, टीना, और फिर सब धुंधला। हीर अचानक उठकर बैठ गई।
उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल ने पहली बार फुसफुसाया, शायद ये सब इत्तेफाक नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली ऊपर से फिर सामान्य दिखने लगी थी। नौकर आंगन धो रहे थे, रंगों के दाग मिटाने की कोशिश हो रही थी। रसोई से चाय की खुशबू उठ रही थी, मगर अंदर हर किरदार अपने अपने खेल की अगली चाल सोच रहा था। अर्जुन अभी भी बेखबर था कि उसके नाम पर कैसी साजिश बुनी जा रही है। वो पूरे सच्चे दिल से हीर की फिक्र कर रहा था और यही मासूमियत उसे इस खेल का सबसे कमजोर मोहरा बना रही थी। टीना ने फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब पहन लिया था। वो हीर के पास जाकर उसकी तबीयत पूछ रही थी, जैसे कल कुछ हुआ ही न हो, मगर उसकी आंखों की गहराई में बेचैनी अब भी तैर रही थी। गुलाब अपने कमरे में बैठी सही वक्त का इंतजार कर रही थी, जब वो तस्वीरों का वार करेगी और सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। लेकिन इस बार कहानी उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि नवाब अब जाग चुका था। उसकी नजरें अब हर हरकत पर थीं। कौन किससे क्या कह रहा है, कौन किस तरफ देख रहा है, कुछ भी उसकी निगाह से बच नहीं रहा था। उसका प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं रहा था, वो एक खामोश जंग में बदल चुका था। उस जंग में वो हार मानने वाला नहीं था। सवाल अब और गहरा हो चुका था। क्या हीर सच जान पाएगी इससे पहले कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी उसे नवाब से हमेशा के लिए दूर कर दे? या फिर गुलाब और टीना की चालें सच पर इतना भारी पड़ जाएंगी कि प्यार हार जाएगा? हवेली की हवा में अब रंगों की खुशबू कम और आने वाले तूफान की आहट ज्यादा महसूस हो रही थी। हर दरवाजे के पीछे कोई राज छिपा था, हर मुस्कान के पीछे कोई इरादा। और इस खामोश जंग का अगला वार बहुत जल्द होने वाला था। ऐसा वार जो न सिर्फ रिश्तों की सच्चाई सामने लाएगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि हीर की धड़कन आखिर किस नाम पर ठहरेगी, नवाब या अर्जुन। तूफान उठने ही वाला था। लेकिन इस बार कहानी उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि नवाब अब पूरी तरह जाग चुका था और उसकी नजरें हवेली की हर छोटी बड़ी हरकत पर गड़ी हुई थी। कौन किससे क्या कह रहा है, कौन किससे नजरें चुरा रहा है, कौन किस मौके पर मौजूद है, अब कुछ भी उससे छिप नहीं रहा था। उसका प्यार अब सिर्फ दिल की भावना नहीं रहा था, वो एक खामोश, ठंडी और बेहद खतरनाक जंग में बदल चुका था, जिसमें वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसी दोपहर उसने अपने कमरे में बंद होकर जो जानकारी जुटाई, उसने उसके शक को और मजबूत कर दिया। टीना की संदिग्ध गतिविधियां, होली से पहले की उसकी बेचैनी और गुलाब की असामान्य चुप्पी, सब कुछ एक साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। उधर हीर आंगन में खड़ी सूखे रंगों को उंगलियों से छूती हुई अपने ही ख्यालों में उलझी थी। उसे याद नहीं था कि नशे में क्या हुआ, लेकिन दिल बार बार कह रहा था कि उस दिन कुछ जानबूझकर हुआ था। जब अर्जुन ने आकर उसकी खैरियत पूछी तो उसे एक पल को सुकून मिला, मगर उसी सुकून में अब हल्का सा संदेह भी घुल चुका था। दूर खड़ी टीना उनकी बातचीत पर नजर रखे हुए थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उंगलियां घबराहट में आपस में भिंजी हुई थीं। और ऊपर बालकनी से नवाब ये पूरा मंजर ऐसे देख रहा था जैसे किसी शतरंज की बाजी का अगला वार सोच रहा हो। तभी गुलाब वहां आई और उसकी नजर नवाब से टकराई। दोनों के बीच एक खामोश चुनौती हवा में तैर गई। हवेली ऊपर से शांत थी, मगर भीतर हर दिल अपनी अगली चाल चलने को तैयार था। अब बस एक सच, एक सबूत और एक खुलासा बाकी था, जो तय करेगा कि हीर का भरोसा किस पर टिकेगा, अर्जुन की सादगी पर या नवाब के पागलपन भरे प्यार पर। क्योंकि इस बार खेल गहरा था, दांव बड़ा था और तूफान सचमुच उठने ही वाला था।